वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को वट सावित्री व्रत कथा का भक्तिभाव के साथ श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए इस पावन व्रत पर श्रवण करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वो और उनकी पत्नी निसंतान थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्री के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान इस दंपति की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वो भगवान सावित्र का दिव्य वरदान था। जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ा था। लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा द्रुमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई। जब वो घर आई तो नारद मुनि भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा, इस संबंध को मना कर दें क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वो 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो केवल सत्यवान से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्पायु हो या दीर्घायु। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह बंधन में बंध गए। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वो उसके साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के पास गिर गया। जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने ही वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूं। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राज्य की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से एक पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। सावित्री ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि उसने सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत सैकड़ों हिंदू विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पतियों की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है।